स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे 8th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट। इसकी एक्सरसाइज क्या है 1A। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है सरल कीजिए। इसका फर्स्ट पार्ट में दे के रखा है 4/5 प्लस माइनस का 2/5। ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में भी ऐसी वैल्यू दे के रखी है। क्या दिया है माइनस का 4/5, 5 भी माइनस का है, प्लस 2/-5। ये दोनों वैल्यू कैसे सॉल्व होंगी आइए देखते हैं। ये रहा वो क्वेश्चन जो हम लोगों ने पढ़ा था। क्या था 4/5 प्लस माइनस का 2/5। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो लिख लेंगे पूरी वैल्यू ऐसे ही 4/5 प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 2/5। तो यहाँ पर जब दोनों के अपॉन वाली वैल्यू सेम होती है तो ऊपर प्लस होता है या फिर माइनस, जो भी हो रहा होता उसी को लिखते हैं हम। अपॉन वाली वैल्यू ऐसे ही आ जाती है, जैसे कि इसके होल अपॉन में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ ऊपर क्या लिखा है 4 - 2, तो इसका आंसर कितना आएगा 2/5। इसका आंसर कितना आएगा 2/5। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। ये क्या है माइनस का 4/5, वो भी माइनस का है। तो माइनस से ये जो माइनस से माइनस की वैल्यू है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा 4/5 प्लस माइनस है, यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ पे कितना आएगा 2/5। अब यहाँ पर अभी हमने आपको बताया था वो पहले वाले क्वेश्चन में इधर साइड ये लिखा है, तो हमने आपको क्या बताया था अपॉन वाली वैल्यू सेम होती है तो ऐसे लिखते हैं। यहाँ पर भी वही कंडीशन हो रही है। देखो क्या है होल अपॉन में 5 फिर से लिखेंगे, होल अपॉन में कितना आएगा 5, ऊपर वाली वैल्यू ऐसे लिखेंगे 4 - 2। इसका आंसर कितना आएगा 2/5। इसका आंसर भी 2/5 पहले वाले की तरह आया। ये क्या है, ये ऊपर वाले क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। संख्या रेखा की सहायता से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। अब संख्या रेखा की सहायता से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, पहले तो यहाँ की वैल्यू लिखेंगे। तो अब ये वाली वैल्यू क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है जिसका फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। उसमें क्या था संख्या रेखा की सहायता से सॉल्व करिए। तो संख्या रेखा की सहायता से कैसे करते हैं, पहले तो संख्या रेखा की सहायता से जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें जो अपॉन वाली वैल्यू होती है वो दोनों की सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है 4, यहाँ पर 2 है, दोनों वैल्यू डिफरेंट है। तो अब दोनों वैल्यू को सेम करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखा है 3/4। अगर यहाँ पर इंटू 2 कर दें और अपॉन में भी इंटू 2 कर दें, कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई फ़र्क पड़े नहीं पड़ा। ठीक है, अब अभी हम बताएंगे ये ऐसा हमने क्यों किया। अब यहाँ पर प्लस लिख के माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/2। अब यहाँ पर भी वैल्यू सेम करनी पड़ेगी। यहाँ पर अगर हम 4 से इंटू कर दें, अपॉन नीचे भी ऐसे ही करें और फिर ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 6/8 प्लस ब्रैकेट में कितना आ जाएगा माइनस का 12/8। ठीक है, अब अभी हमने आपको सिखाया था प्लस माइनस प्लस होता है। आप सोच होंगे कि हमने इसको सॉल्व क्यों नहीं किया वैसे ही। तो ये वाली वैल्यू अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे, ये अभी हम रुक के सॉल्व करेंगे। पर आपको पता है इसका आंसर कितना आएगा, अगर हम उस तरह से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा माइनस का 6/8। कैसे आएगा, होल अपॉन वाली वैल्यू सेम है ना। जब हम लोगों ने ऐसे ही अभी ऊपर साइड अभी जो 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो उसमें भी ऐसे ही लिखा था अपॉन में, जिसमें 5 आ रहा था ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपॉन वाली वैल्यू सेम है, ऊपर देखेंगे क्या प्लस माइनस माइनस हो रहा, अब यहाँ पर माइनस हो रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पर अगर प्लस ना है तो प्लस ना हो तो क्या करेंगे 6 - 12 होल अपॉन 8। अब 6 - 12 बड़ी वाली वैल्यू माइनस की है तो माइनस का साइन आएगा, और माइनस तो हो ही रहा है। तो कितना आ गया आंसर माइनस का 6/8। अब ये आंसर आ गया। अब वो क्या बोल रहे थे, वो बोल रहे थे संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। अब संख्या रेखा की सहायता से कैसे सॉल्व करते हैं, अब यहाँ पर संख्या रेखा कैसे ड्रॉ करेंगे, चलो करते हैं। पहले एक तो लाइन खींचो और
यहाँ पर बीच वाला जो पॉइंट होता है वो 0 का होता है। अब यहाँ पर 1/8, वैसे तो हम 1 लिखते, वैसे तो यहाँ पे 1 लिखते, पर अपॉन में 8 क्यों लिखा आप सोच रहे होंगे, क्योंकि इसका आंसर अपॉन में आ रहा था ना, इस वजह से लिखा है। तो यहाँ पर 2/8, 3/8, 4/8 और यहाँ पे क्या आएगा 5, 6, ऐसे इन सब के अपॉन में 8 आएगा। यहाँ पर 6 तक ही वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये लाइन ड्रॉ की जा रही है, आपको पता है राइट हैंड साइड वाली जो भी वैल्यू होती हैं इधर साइड, वो पॉजिटिव होती हैं। राइट हैंड साइड वाली वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। और जो लेफ़्ट हैंड साइड वाली वैल्यू होती हैं वो नेगेटिव होती हैं। तो यहाँ से अब 0 से बैक होंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, -1/8, -2/8। अब ये नेगेटिव वैल्यू जो लिखी है हमने माइनस वाली, -1/8 से कहाँ तक लिखी है, -8/8। वैसे यहाँ पर कितने लिखी जाएंगी, -6/8। आगे भी लिख सकते हैं हम लोग, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब यहाँ से 0 से स्टार्ट होगी वैल्यू, कहाँ तक जाएगी, 6/8 तक जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक। अब यहाँ से क्या था क्वेश्चन अपना, 6/8 में से माइनस करना था 12/8 को। अब 12/8 को माइनस करते हैं, अब कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है वहाँ से बैक जाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12।